दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी भारिल बात कर रहा हूं और आज आपके बीच में हूं। एक दुख भरी खबर है जिससे कल से पूरा देश स्तब्ध है और ये दुख भरी खबर हमारे कोरोना के बीच में आई है। ये खबर आई है उस दौरान जब लोग परेशान हैं, त्राही त्राही है चारों तरफ कोरोना की। और ये खबर है एक केरल में एक गर्भवती हथनी की मृत्यु के बारे में। एक जान नहीं गई, दो जान गई, एक हथनी नहीं गई, उसके पेट में पलने वाला एक बच्चा भी गया। हर सेलिब्रिटी, हर राजनेता, हर न्यूज चैनल, हर अखबार से इस बात से भरा हुआ है कि कैसे हो गया, किस दुष्ट ने ये काम किया, मानवता चली गई, लोग क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। और वास्तव में जिस व्यक्ति ने काम किया उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप लोगों से और मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। और यस बलजीत, यस राहुल, यस विनर्म, विक्रांत, गुड मॉर्निंग, सुनील, गुड इवनिंग। यस, कुछ लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, कुछ गुड इवनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में हमेशा एक सुबह है। साउंड रिपीट हो रही है, कोई पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। आप अपना एक बार सिस्टम चेक कर लें। और यस साइलेंट, सांची, पंकज, सब चारों ओर लोग दुखी हैं इस बात से कि एक हथनी और एक किसी दरिंदे ने काम किया और उसको एक अनानास खिला दिया जिसके अंदर बारूद था। और कितनी पीड़ा हुई होगी उसको। और उसने पूरी कोशिश की, उस हथनी ने, अपने गर्भ में पल रहे अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं बचा पाई। बहुत दुख हुआ। पर पता है, मैं एक बात से बहुत खुश हूं और आप आश्चर्य करेंगे कि दुख की बात है और आप खुश हैं। मैं इस बात से खुश हूं, पता है, कि ये मेरा हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान के जीव में दया पलती है। इस हिंदुस्तान के हर इंसान के दिल में कुछ दया की परिणाम है और पूरा हिंदुस्तान एक चर्चा कर रहा है हथनी के मरने की। ये इस बात से मैं खुश हूं और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि एक हथनी मरी और पूरा हिंदुस्तान उस बात के पीछे लग गया, क्योंकि हम दयालु लोग हैं। पर मेरा एक प्रश्न है, एक बहुत बड़ा प्रश्न, जिसके लिए मैं आपके पास लाइव आया हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। कल की जो घटना हुई और बहुत दुखद घटना हुई, हथनी चली गई, हम सब लोग उस दरिंदे के पीछे पड़े हुए हैं जिस दरिंदे ने ये काम किया, उसको किया और उस पर काम केस हो गया, पुलिस केस हो गई, इंक्वायरी शुरू हो गई। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा ये गलतियां हम भी कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा ये मिस्टेक हमसे भी हो रही हो। आप पूछेंगे कैसे हमसे मिस्टेक हो रही है, हमने क्या काम किया। सुनिए, एक हथनी गई मतलब वो जीव था, वो आत्मा थी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी साइज क्या है, उसका शरीर कितना बड़ा है। जो आत्मा और जो जीव उस हथनी में है ना, वो ही आत्मा, वैसा ही जीव इस चींटी में भी है। हाथी और चींटी ऊपर वाले के लिए तो एक ही है, बराबर ही है, प्रकृति के लिए एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। ये जो मच्छर में बैठा है ना, जो मच्छर ने हमको खाता, वो भी बिल्कुल वही है जो उस हथनी में है। मेरा प्रश्न ये कि हम हाथी के लिए इतने दुखी हैं, होना चाहिए। जिस दरिंदे ने ये काम किया वो बिल्कुल गलत किया, लेकिन जब यहां एक मच्छर बैठता है और हम मच्छर को ऐसे उड़ा देते हैं, हम बैठे होते हैं और हम ऐसे उड़ा देते हैं और मच्छर को मार देते हैं, तो बुरा मत मानिए। मेरा एक प्रश्न है, उस व्यक्ति ने जिसने ये इंसानियत को शर्मसार करने का काम किया, उस हथनी को मारकर ऐसा अनानास खिला के, कहीं हम भी तो वो काम नहीं कर रहे हैं? जरा अपनी गलेबान में झांक कर देखिए।
मुंह ऊपर चल के चल रहे हैं, नीचे कितनी सारी चींटियां वहां से निकल रही हैं और वो मर गई, हमने ध्यान भी नहीं दिया। आप कहेंगे हम बचा नहीं सकते, मैं जानता हूं आप नहीं बचा पाएंगे, लेकिन हम प्रमाद तो ना करें, हम लापरवाही तो ना करें, हम ये तो ना करें कि हम जानबूझ के उन चींटियों को मार दें, हम जानबूझ के हम मच्छर को मरोड़ दें, मच्छर का खून पी जाए। कुछ लोग में से कहते हैं वो मुझे खा जाए तो मैं छोड़ूं नहीं उसको, मैं कैसे छोड़ दूं, मुझे डेंगू हो जाएगा। अरे सुनो, उस मच्छर का भोजन है और उसने तुम्हारा कोई खून नहीं पिया। वो यहां जो बैठा ना, उसने सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी पप्पी ली है। तुम्हारी जो खून की बूंद है ना, एक बूंद के बराबर तो उसका पूरा शरीर भी नहीं है, और तुम कहते हो मेरा खून पी जाएगा तो मैं उसको मारूं नहीं। अच्छा, शेर तुम्हें खा जाता है तो तुम क्या करते हो? कुत्ता अगर तुम्हारे पीछे भाग जाता है तो तुम क्या करते हो? और मच्छर बेचारे पे तुम्हारा बस चलता है, इसलिए तुम ये बात कहते हो कि मेरा खून पी जाएगा मैं मारूं नहीं। क्या? मुझे बहुत तकलीफ होती है, लोग बैठे बैठे ऐसे करना शुरू कर देते हैं, ऐसे करना शुरू कर देते हैं। बुरा ना माने तो एक बात कहूं आपसे कि जिस व्यक्ति ने इतना घिनौना काम किया, उस हथनी को एक अनानास का फल, अनानास खिलाया जिसमें बारूद थी, जिसमें बम था, जिसमें फटाके थे, और उससे हथनी मर गई। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वही काम हम भी कर रहे हैं उस मच्छर को मार के? मैं जीव दया की बात कर रहा हूं, मैं प्राणी मात्र की दया की बात कर रहा हूं, मैं इंसान की दया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक हाथी की दया की बात नहीं कर रहा हूं। क्या मैं हाथी पे इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि उसकी साइज बड़ी है? मैं बात उसकी कर रहा हूं कि एक चिकन की चमड़ी को हमने उतार दिया, छील दिया, इस तरह से जैसे हमने अपने कपड़े उतार दिए हों, और हम उसकी दो टांगों को पकड़ के खा जाते हैं बड़े शौक से, अपनी जबान की थोड़े से लोलुपता के कारण। तो माफ करिए, हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं? जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं उनके सम्मान में कोई कमी नहीं करना चाहता हूं। जो लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, मैं उनके सम्मान में कोई कमी नहीं करना चाहता हूं, पर मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर उन्हें कोई बात का ज्ञान ना हो तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें वो ज्ञान कराऊं। मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, मैं आपको कुछ गलत नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कई लोग मेरे पास आते हैं कि भैया हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें पता चला, तब हमने आपकी बात सुनी, हमने सुना तो हमें पता चला कि ऐसा हुआ और इसलिए हमने छोड़ दिया नॉनवेज खाना, या हमने मांसाहार छोड़ दिया, हम शाकाहारी हो गए। तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कम से कम मैं वो सत्य बात तो बताऊं। वो जो अंडा होता है ना, अंडे के अंदर भी एक गर्भ में एक मुर्गी पल रही होती है, जैसे हमारी हथनी के गर्भ में एक बच्चा पल रहा था, और हम उसे उबाल देते हैं और गर्म तवे पे डाल के नमक मिर्ची के साथ खा जाते हैं। आपके पास अपने तर्क हो सकते हैं, आपके पास ये तर्क हो सकते हैं कि वो तो शाकाहारी होता है, हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, क्या खाएगा, छोड़ दो ना। मेनका गांधी अगर प्राणी की और जीवों की, जानवरों की दया की बात कर रही है, तो मैं भी तो आपसे उसी प्राणी मात्र की दया की बात कर रहा हूं। ये कोमल परिणाम आपके अंदर होने चाहिए। मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि लोग चिकन खा जाते हैं, मछली खा जाते हैं, मच्छर नहीं खाते, चींटी नहीं खाते, कुत्ता नहीं खाते, और जो चाइनीज लोग खाते हैं हमें उनसे नफरत होती है कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, चमगादड़ हो गया और कोरोना वायरस आ गया। हमने हिंसा के सारे काम कर लिए, हमने बड़ी बड़ी मिसाइलें बना ली हैं, हमने बहुत बड़े बड़े परमाणु अस्त्र शस्त्र बना लिए, हमने बड़ी बड़ी मारक क्षमता के ऐसे हमने रॉकेट बना लिए कि देश के देश साफ हो जाएं। लेकिन हंसी आती है अपने आप पर, कोरोना ने हमें हरा दिया। हमारी कोई रॉकेट, हमारा कोई परमाणु यंत्र, हमारा कोई परमाणु बम इस कोरोना को छू नहीं पाया। तो नहीं लगता है? अभिषेक यादव लिख रहे हैं कि पहले मैं मच्छर को मार देता था, आपसे सीखने के बाद अब मैं नहीं मारता, उड़ा देता हूं, और उनके खून चूसने के बाद, क्योंकि वह उनका भोजन है। अभिषेक यादव भारल, यस अभिषेक,
वो मच्छर को क्या खुशी मिलती होगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हें करके जरूर खुशी मिलती होगी। यस, तुम्हें अच्छा लगता होगा कि तुमने किसी की जान बख्शी, तुमने किसी को। देखो, ये दया होती है ना, ये दया दिल में होती है। ये दया के परिणाम अपने मन में होते हैं, ये विचार में होते हैं, सोच में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हाथी के लिए दया हो, मच्छर के लिए दया ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में जो कुत्ता पल रहा है उसके लिए आपके पास दया हो, लेकिन ढाबे पे जब वो चिकन के लिए आपके पास दया ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। दया तो दिल में होती है, दया तो मन में होती है, दया तो आपकी सोच में होती है। अगर वो दया है तो वो प्राणी मात्र के लिए, अरे हम तो यहां तक बात करते हैं कि वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ भी एक जीव होता है। वो दया उस पेड़ के लिए भी होनी चाहिए, और चलते फिरते ऐसे कोई पत्ती नहीं तोड़ देनी चाहिए, चलते फिरते कुल्हाड़ी से उस पेड़ को नहीं मार देना चाहिए। विज्ञान ने साबित कर दिया इस बात को कि जब आप कलश में जल लेके जाते हो पेड़ के पास तो पेड़ प्रसन्न होता है, और जब उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी लेके जाते हो तो उसे दुख होता है, तकलीफ होती है। जगदीश चंद्र बसु वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने प्रूव कर दिया। आप जाओ, पता कर लो, साधु संतों से आप पूछ लो। और यहां तक कि आप अगर बाल्टी और मग में अगर पानी डालने जाओगे तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ और होगी, और कलश में लेके जाओगे तो प्रतिक्रिया कुछ होगी। आप प्रसन्न चित्त से उनको पानी दोगे तो प्रतिक्रिया कुछ और होगी, और आप नाराजगी से रूठे होके पानी दोगे तो कुछ और होगी। तो ये जो दया के परिणाम है, ये दया के परिणाम तो आपके दिल में चाहिए, दया के परिणाम तो आपके मन में चाहिए, दया के परिणाम तो आपके विचार में, आपकी सोच में चाहिए। वो दया के परिणाम अपनों के प्रति नहीं होते हैं, इंसान मात्र के होते हैं। दीपिका जायसवाल कह रही, मैं पहले मार देती थी, अब भी मैं कभी धोखा हो जाता है और बहुत याद आता है तो बहुत पछतावा होता है। यस दीपिका, तुम सही कह रही हो, यस यू आर राइट। और ऐसे बहुत सारे मैं देख रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं अगर ये बात कहने से मैं घबराऊंगा, मैं इस बात को कहने से अगर मैं डरूंगा कि मैं आपसे नहीं कहूं, तो शायद जो लोगों को एक सूचना नहीं है, खबर नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैं उन लोगों को इसका अन्याय करूं, उनको नहीं बता पाऊंगा। ये तो आपकी चॉइस है, ये कंपल्सन नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैं उन लोगों से भी नफरत नहीं करता हूं जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मेरा नफरत करने का कोई उन पर अधिकार नहीं है, वो उनकी चॉइस है। पर मेरा इतना अधिकार तो है कि मैं उनको बता सकूं कि दया के परिणाम क्या होते हैं, मैं उनको बता सकूं कि कोमलता क्या होती है। और जो दया है वो कभी भी अपनों के प्रति नहीं होती। अगर मैं इंसानों की बात करूं तो पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के इंसानों के प्रति होगी वो दया होगी। तो आपकी जो भावना होगी वो दुनिया के हर इंसान के लिए होगी, अपने लिए नहीं होगी कि मेरे लोगों का अच्छा हो जाए। आपकी क्या भावना होगी अच्छा करने की, तो दुनिया के हर इंसान की भावना हो जाए। अगर आप उससे थोड़े और ऊपर उठ गए तो आपकी भावना होगी कि दुनिया के प्राणी मात्र का भला हो। आप ये सोचना शुरू कर देंगे। अपनों की पराया की बात तो कहां आ गई। और जब मैं किसी जीव की हिंसा की बात करता हूं तो वो जीव की हिंसा किसी बड़े जानवर की हिंसा की बात नहीं है, किसी छोटे की बात नहीं है, वो जीव मात्र की हिंसा की बात है। मेरे एक मित्र है और उन मित्र ने मुझसे कहा कि एक दिन कि मैंने तो नॉनवेज खाना छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा क्या हो गया कि आपने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन मेरे बेटा हुआ और मैं जब इस अस्पताल गया और अस्पताल में मैं बैठा हुआ, मैं जा रहा था तो नर्स ने एक, कोई मेरा बेटा नहीं किसी और का बच्चा था, और नर्स ने उस बच्चे को ऐसा उठाया और उसको जब नहलाने लगी तो उसके ऐसे दो हाथ और दो पैर बिल्कुल ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहे थे जैसे किसी ढाबे पे चिकन के जब कपड़े उसकी जो चमड़ी उतार दी जाती है और उसमें सरिया फंसा दिया जाता है और उसको टांग दिया जाता है। तो मुझे लगा कि मेरा बेटा बिल्कुल चिकन, ये जो बच्चा चिकन जैसा दिखाई दे रहा है, तो वो जो चिकन है वो भी तो मुर्गी का बच्चा है। और बोले मुझे उस दिन इच्छा हुई कि उस दिन से मैंने छोड़ दिया। तो जो दया के परिणाम है ना, वो हर एक जीव मात्र के लिए है। मैं मेनका गांधी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत काम कर रही हैं। मैं पीटा को, मैं पाल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो जीव दया पे बहुत काम कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान लोगों ने इंसानों के भोजन की व्यवस्था तो की, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद उनको देना चाहता हूं
जिन लोगों ने जानवरों के भोजन की व्यवस्था की, जिन लोगों ने मोर के भोजन की व्यवस्था की, जिन्होंने गाय के भोजन की व्यवस्था की, कुत्तों के, गली के कुत्तों के भोजन की व्यवस्था की जिन्होंने, क्योंकि वो भी तो बेचारे, वो भी तो जीव हैं, वो भी तो आत्मा हैं, उनमें भी तो बहुत कुछ, उनमें भी तो वो दर्द है, वो पीड़ा है, वो भूख है। उन लोगों ने वो काम किया। इसी दया के परिणाम आपके हों। मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं कि हथनी के साथ जिस दरिंदे ने काम किया, और वो तो बिल्कुल उसने इतना दुष्टताई का काम किया है, दुष्टपने का काम किया है कि उसमें एक हथनी नहीं गई है, उसमें उसके पेट में घर में पलने वाली एक दूसरी हथनी भी गई। और मैं बहुत खुश इस बात से हूं कि मेरा हिंदुस्तान है, इसको एक हथनी के मरने का इतना दर्द होता है कि पूरी सेलिब्रिटीज और पूरी राजनेता, पूरी पॉलिटिक्स और पूरा मीडिया इस पे न्यौछावर हो गया। ये कितनी खुशी की बात है। माफ करिए, खुशी की बात हथनी का जाना नहीं है, खुशी की बात है हिंदुस्तान के दिल में एक दर्द बसता है, हिंदुस्तान के दिल में एक दया पलती है। अगर आप चाइना चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, तो वहां ऐसा हो नहीं सकता। अगर हो जाए तो वहां की मीडिया इस बात के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन मेरा देश इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि हम राम के देश में हैं, महावीर के, बुद्ध के देश में हैं, हम ईसा मसीह गुरु नानक देव के देश में हैं। और ये देश, भारत देश सबका गुरु है, ये विश्व गुरु है ये। और यहां दया नहीं पलेगी तो कहां पलेगी। कोरोना आ गया और सब लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। तुमने कोरोना के डर से नॉनवेज छोड़ दिया? सच बताऊं, तुम्हें पुण्य नहीं लगेगा, तुम्हें स्वार्थवश छोड़ा है। लेकिन तुम दया के परिणाम से छोड़ोगे ना, तो पुण्य भी कमाओगे। तुमने डर से छोड़ा है, तुमने दया से नहीं छोड़ा। डर से नहीं करो, दया से करो। उनकी आंखों के आंसुओं को देखो। सुनो, लोग तो तांगे में नहीं बैठते हैं कि वो जो घोड़ा है ना उसको दर्द होगा। जब बैलगाड़ी में बैल चलता है और जितना वजन वो बैल उठा सकता है उससे कहीं ज्यादा अगर उसका मालिक उस पर लाद देता है, तो आपने उसकी आंखों के आंसू देखे होंगे। वो आंखों के आंसू हमें तकलीफ नहीं देते हैं क्या? वो उसकी आंखों का दर्द हमें दर्द नहीं देता है क्या? और जब उस पर चाबुक मारता है और वो बैल या घोड़ा जब चिल्लाता है, तो कहीं हमें नहीं लगता है कि वो चाबुक हमारी पीठ पे पड़ रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि वो दया के परिणाम हमारे अंदर होंगे और हम उसी दया को पालेंगे। कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना से लर्निंग लेने का समय है। हम कुछ नहीं कर पाए, कोरोना ने आया, हम सब अंदर डाल दिया। तो जब हमारा बस नहीं चलता है, जब हम वो अंदर हो सकते हैं, लेकिन जब हमारा बस चलता है तो हम उनको मसल देते हैं। तो उम्मीद है ये दया के परिणाम, मेरी किसी बात से किसी व्यक्ति को अगर कुछ तकलीफ पहुंची हो, कोई ठोस उनको ठेस लगी हो, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति को तकलीफ पहुंचाना, उनको ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन जो हाथी की घटना हुई उससे मेरा दिल उद्वेलित हो गया, और जब मेरा दिल कुछ परेशान हो चुका दोपहर से, तो मैं सोच रहा था कि मुझे बात तो करनी चाहिए अपने लोगों से। तो बहुत पवित्र भावना के साथ, बहुत भीगे हुए मन से मैं आपसे बात कह रहा हूँ। और ये बात मैंने आपसे कही है। सपना कह रही हैं कि भैया प्रकृति में ऐसे कई फल और सब्जियां हैं जो अभी तक लोगों ने नहीं खाए हैं, और लोग पता नहीं उनको खाते हैं, जिन्हें जीने की आज़ादी है। यह सपना तुम सही कह रही हो। अनुराग काला, भैया मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो पहले वेजिटेरियन थे किंतु अब वो नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों का क्या? अनुराग, किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग तो इसलिए दारू पीते हैं क्योंकि उसे शान समझते हैं। कुछ लोग इसलिए सिगरेट पीते हैं क्योंकि वो जब धुआं का छल्ला उड़ाते हैं मुंह में से, तो उसमें अपनी शान समझते हैं। तो पता तब चलता है जब वो आईसीयू में भर्ती होते हैं और डॉक्टर कहता है अब तुम्हारे पास 2 महीने बचे हैं, तुम्हारे फेफड़े गल चुके हैं। कुछ लोग इसलिए ही खाना शुरू कर देते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो दूसरे लोगों के सामने हमारी इज्जत कैसी रहेगी, लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे, हमारा स्टैंडर्ड होगा, हमारी शान होगी। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि शान और इज्जत दया में है,
क्रूरता में नहीं है, शायद उन्हें पता नहीं है, इसलिए लोग शुरू कर देते हैं। हम उनका कुछ नहीं कर सकते। मैं आपके किसी भी धर्म को, मैं आपके किसी भी आपकी विचारधारा को मैं कतई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैंने अपनी बात कही, आपको अच्छी लगे, पसंद आए, आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो आप सोचें, और ना करे तो कोई बात नहीं, आप इतना कह के मेरी बात सुन के छोड़ दें, है तो ही मुझे बुरा नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।